वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे एनर्जीज आर वेरी 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 हाई। ओ माय गॉड, 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड विद द सन। ओके, 2 कार्ड्स और लेते हैं और फिर आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। मैं बता दूँ ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओके, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क है। मैं आपको थोड़ी सी सिम्टम्स बताने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे कुछ तो है जो आपको एक्सप्लेन करना भी नहीं आएगा, डिटेल्स भी बताने नहीं आएंगे कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली मतलब। ओके, 10 ऑफ 10 की एनर्जी आ गई है। 10 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड विथ क्वीन ऑफ वॉन्ड। एक्सप्लेन मोर प्लीज़। ओके, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो बीमार हुए हुए हैं। ओके, ऑल राइट, विद 2 ऑफ कप्स। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे आपके प्यार वाले रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए बहुत कुछ किया गया होगा या किया जा रहा है। ठीक है, प्यार वाला रिलेशनशिप। ओके, मतलब ये कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिन्हें आप पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, या आप प्यार कर मतलब उस रिलेशनशिप को आप कंटिन्यू करना चाहते थे। देखिए ये प्यार, यहाँ पे मुझे डीएनए भी दिखाई दे रहा है। ये आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और मतलब माता पिता वाला प्यार, बच्चों वाला प्यार, या आपके सिबलिंग। मुझे यहाँ पे भाई बहन भी नज़र आ रहे हैं, भाई बहन, बहन बहन, भाई भाई। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ओके, सो देयर इज़ समबडी, कोई तो आपके फैमिली ट्री में या आपके कोई कॉम्पिटिटर है। बेसिकली ये आपके कॉम्पिटिटर हैं, आपसे प्रतिस्पर्धा फील करते हैं, और इन्होंने, ये आपके सर्वेंट भी हो सकते हैं जो आपसे कंपैरिजन करते हैं। बी केयरफुल। देखिए पता है क्या होता है कि भाई बहन वगैरह आपस में लड़े तो ठीक है, लेकिन जब सर्वेंट्स आकर के आपकी सिक्योरिटी को लेकर के मुझे यहाँ पे बहुत क्वेश्चन लग रहा है भाई। प्लीज़ लुक आफ्टर योर सेल्फ प्लीज़। ओके, ध्यान रखें अपना। आप कहाँ जा रहे हो, किन से मिल रहे हो, किन से बात कर रहे हो, आप किन से शेयर कर रहे हो अपने बारे में, क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो। आपके मेड आते हैं, आपके सर्वेंट्स अगर घर पे आते हैं तो आप उनके सामने एक्चुअली क्या प्रोजेक्ट हो रहा है, क्या बातचीत हो रही है, कौन सी चीज़ कैसे दिखाई जा रही है। ठीक है, आपके घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो उनको सब बता देते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति जो भी हैं, आपके जो भी कॉम्पिटिटर हैं, उनको शायद आपकी मदर शेयर कर देती हैं, आपके फादर शेयर कर देते हैं, आपके भाई बहन। कुछ ऐसा है जो गलत विश्वास मुझे समझ में आ रहा है, या आप खुद आगे जा कर के लोगों से शेयर कर लेते हो, उन लोगों से जो आपका भला ही नहीं चाह रहे। ओके, ऑल राइट फ्रेंड्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको चार्ज ब्रेसलेट्स चाहिए अपने लिए, किसी भी पर्टिकुलर चक्रा के लिए, या कोई पर्टिकुलर किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, अगर आपको जैसे किसी को मतलब सपोज़ शादी आप करना चाह रहे हो, या आप रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हो, पढ़ाई अच्छी करना चाह रहे हो, या जो भी, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं होता है कि आपने ये पहना और मतलब स्विच ऑन ऑफ हो गया और सडनली कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ आपकी उस पॉजिटिव एनर्जी को और उस पर्टिकुलर चक्रा को हील करने लगते हैं और एलिवेट करते हैं, उस एनर्जी को एलिवेट करते हैं मतलब बढ़ाते हैं। ठीक है, तो उससे वो काम जल्दी होने लगते हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, प्लस अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा आपकी सिक्योरिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा लग रहा है भाई। देयर इज़ अ लेडी, एक लेडी मिनिमम, देखो ये 3 लेडीज़ हैं। ठीक है, ये आपकी सिस्टर हो सकती है, सिस्टर इन लॉज भी हो सकती हैं, माय गॉड। ठीक है, एंड दीज लेडीज़ आर बिहाइंड योर लाइफ। ठीक है, बिहाइंड योर लाइफ मतलब लिटरली। ओके, प्लीज़ अपना ध्यान रखें, आप किससे क्या बात कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा लोगों के ईगो हर्ट नहीं करने हैं। अपने ईगो को बीच में लेके नहीं आना है, किसी भी, चाहे कुछ भी क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है, अपने ईगो को नहीं, अहंकार में और सेल्फ रिस्पेक्ट में ज़मीन और आसमान का अंतर होता है फ्रेंड्स, ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। यहाँ पे देयर इज़ दिस लेडी जिनको आपके होने मात्र से भी प्रॉब्लम है। देखो मैं आपको ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपके साथ में ऐसे कोई सिम्टम्स हो रहे हैं तो शायद ब्लैक मैजिक किया गया है। अनएक्सप्लेन्ड इलनेस मतलब कि ऐसी तरीके से आप बीमार फील कर रहे हो जिसे आप समझा भी नहीं सकते कि हो क्या रहा है लाइफ में। डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर बोलेंगे कि हाँ ठीक है, छोटा मोटा ये गोली खा लो, वो दवाई खा लो, बट हुआ कुछ नहीं है। आपके सारे जो टेस्ट आएंगे वो नॉर्मल आएंगे। ठीक है, आपको अजीब अजीब आवाज़ें अगर सुनाई देती हैं, जिन आवाज़ों का हो सकता है
किसी के चलने की आवाज़ आ रही है कुछ, और आपको रात को सो रहे हो, आपको झटके से नींद खुल रही है, झटका सा आपको कुछ लग रहा है कि अरे कोई आवाज़ हुई, कुछ हुआ, आपको अनलकी फील होता है, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड, अनलकी फील अगर होता है कि वाई इट हैपन्स विद मी ऑल द टाइम, ठीक है। आपके रिलेशनशिप्स, खास करके जिन भी रिलेशनशिप्स में प्यार उत्पन्न हो सकता है, आपके इवन बच्चों से, अगर आपके इवन बच्चों से भी अगर मतलब लड़ाई हो रही है या डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी लग रहा है कि आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं, दोस्तों से आपकी नहीं बन रही, सडनली सारे रिश्तेदार दूर हो गए आपसे, सडनली मतलब आपके ऑफिस में आपका वर्क प्लेस भी है, यस मेरे नाक में टिंकलिंग हो रही है, यस यस, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके रिश्ते अचानक से गायब हो गए लाइफ से, ठीक है। नींद, मैंने कहा ना कि सोते सोते आपको अचानक से झटका लगता है, आपको कुछ आवाज़ सुनाई देती है, कुछ यू जस्ट फील अनईजी कि ये क्या हुआ लाइफ में, ठीक है। आपका अगर आपके घर में पेट है तो वो अचानक से किसी चीज़ पे डर जाता है, या उसकी अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है, या वो स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत ही लो हो जाता है, लाइफ में लो हो जाता है, वो कहाँ उछलता कूदता शैतानी करने वाला बच्चा, वो अगर अचानक से लो हो जाता है, राइट। उसके अलावा आपके घर में, आपके चारों तरफ आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं जो आप कभी नहीं लेके आए, जैसे कोई कीले हैं या टिफ़िन्स हैं या कोई धागे हैं, सपोज़ कोई मेकअप का सामान है, क्रीम्स हैं, कुछ भी कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको आप पहचानते नहीं हो या आप नहीं लेके आए हो, कौन लेके आया ये भी नहीं पता है, ठीक है। और आपको अजीब अजीब जगहों पे रखे हुए मिलते हैं, आपके बर्तनों में एक टिफ़िन और रखा हुआ मिलेगा, पता नहीं कौन सा है, कहाँ से आ गया, आपकी छत पे किसी ने कोई बोरा डाल दिया है, या बकेट्स, कोई नई बकेट आ गई है, सम लिक्विड्स। बी केयरफुल, प्लीज़ कीप चेकिंग, ओके। खास करके जब आपकी मेड्स आके जाती हैं तो वो कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ उन्होंने हाथ लगाया, क्या किया, प्लीज़ चेक, ठीक है। एंड आपको अपने ही काम से इंटरेस्ट हट जाएगा, जो भी हो रहा हो आपके अपने काम से आपके इंटरेस्ट जब हट जाते हैं, एंड यू नो आपके बॉडी पे स्क्रैचेस फील हों, निशान फील हों, आपको ऐसे लगे कि ये क्या, मतलब मैं तो किसी से टकराई नहीं थी फिर भी यहाँ पे नील पड़ गया है, या एनीथिंग लाइक दैट, ओके। सो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये दैट मीन्स कुछ ना कुछ गलत किया जा रहा है। या आपके पैर में, आप सो रहे हो, आपके पैर में अचानक से कुछ काटता है, ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ चुभा दिया, आपकी बॉडी में कुछ ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ चुभा दिया, डेफिनेटली उस टाइम पे कोई ना कोई एनर्जी, डार्क एनर्जी, गलत एनर्जी भेजी जा रही है, ठीक है, जो कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एक लेडी है, इनका दिमाग ख़राब हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है शी इज़ टोटली अ गॉन केस। आप इस वक्त बिलीव नहीं कर सकते हो कितना ज़्यादा, मतलब मैंने एक छोटी सी धूप लगाई थी सेजिंग के लिए और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वो जल रही है। यस, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा चालू इंसान है। इन्होंने आपकी मेड को ख़रीदा हुआ है, एंड ये खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत बुरी तरीके से डिसअपॉइंटेड है, बहुत ही भयंकर तरीके से ये डिसअपॉइंटेड है। मुझे नहीं पता इसका क्या रीज़न है। ये हो सकता है इन्होंने ना कंपैरिजन कर करके इन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली है और अब ये आपकी ज़िंदगी के पीछे पड़े। कंपैरिजन इन्होंने आप ही के साथ किया है। देयर इज़ समथिंग सीवियरली रॉन्ग, देयर इज़ समथिंग सीवियरली रॉन्ग, ओके, विद दिस लेडी, एंड शी क्राइज ऑल्सो अ लॉट। बहुत ज़्यादा रोती है ये, बहुत ही ज़्यादा रोती हैं। इनको भी बहुत रोना आता है, ये अपने आप को, इनको कमी कोई नहीं होगी, कंफर्ट की कोई कमी नहीं है, रिलेशनशिप्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन इन्होंने जो आपके साथ तमाशे, देखो क्या होता है ना, जो एनर्जी सामने वाला या हम खुद, ठीक है, जो एनर्जी भी हम किसी और पे भेजते हैं वो एनर्जी हम पे 3 टाइम्स, यानी कम से कम 3 गुना होकर के और मैक्सिमम 300 गुना बड़ा होकर के वो चीज़ हम पे वापस आती है। तो अब क्या है ना कि ये करते तो हैं आपके साथ बहुत सारा कुछ, लेकिन इनके ऊपर भी बहुत सारा कुछ वापस जाता है। आपके लिए बहुत, आपकी सक्सेस देख करके इनको बहुत जलन मचती है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है, आई थिंक यू आर अ फ्रीडम फ्रीक, और इनको फ्रीडम मिली नहीं है। सच बात यह है कि इनके लिए भी फ्रीडम्स हैं, लेकिन इन्होंने अपनी फ्रीडम को कभी इन्जॉय किया ही नहीं है। ये हमेशा कंपैरिजन इतने ज़्यादा ना, इसने वो पहना था तो वो जा कर के वो ले आए, आपने ये किया था तो वो ये कर लिया, आपने हेयर कट कराया तो उन्होंने जाके हेयर कट करा लिया, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों की वजह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी को अपने स्टाइल में, इन्हें पता ही नहीं है कि इनका अपना स्टाइल है क्या।
बट यू आर वेरी स्टाइलिश एंड वेरी मतलब फ्रीडम फ्री आप कह लो, या आप काफ़ी आराम से यू जस्ट एड्रेस योर लाइफ नाइसली, यू मीट योर लाइफ नाइसली, आप अपनी ज़िंदगी से अच्छी तरह मिलते हो. इट्स ब्यूटिफुल एनर्जी, इट्स सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी. इसी एनर्जी में रहें फ्रेंड्स. जो आपका तरीका है ज़िंदगी जीने का उसको जियो, ठीक है. ये जो कर रहे हैं, ये जो आपके साथ कर रहे हैं, यस, इसके बारे में भी अपन और बात करेंगे, लेकिन इनके ऊपर भी कोई बहुत अच्छे इम्पैक्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छे असर पड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. इनकी अपनी बैंड बजी पड़ी है ज़िंदगी में. इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट. ऊपर से इनकी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने अपने से इमेच्योर लोगों को भी अपने इस कचरे पट्टी में इन्वॉल्व कर लिया है. तो वो जो इमेच्योर हैं वो इमेच्योर हैं. इनको लग रहा था इन्हें अपने साथ में कोई बड़ी सेना क्रिएट कर लेंगे. सेना तो छोड़ो, मतलब अब वो जो या इमेच्योर हैं, या तो वो बच्चे हैं, या बच्चों वाली एनर्जी में रहते हैं, या गधे हैं बिल्कुल ही. क्यों लोग एक दूसरे को पकड़ लेते हैं समझ में ये नहीं आता. तो अब इन्होंने क्या किया है, इमेच्योर लोगों से शेयर कर लिया है. अब जो उसका रिजल्ट होना था वही हो रहा है, राइट. क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत शानापन दिखाने की कोशिश करी और इस चक्कर में इन्होंने इमेच्योर लोगों को अपने साथ में संगठित कर लिया. अब रो रहे हैं बैठ के. एनीवेज, कोई बात नहीं. मन इनका यह है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं. बहुत बुरी तरीके से इमोशनली हर्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से, ठीक है. यस, दे वॉन्ट टू गो. और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है. मैं आपको बता दूँ, अगर आप ट्विन फ्लेम में हो, आपको फीलिंग आ रही होगी कि ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, ये आपके जो भी हैं. लेकिन मैं आपको लेकिन आपके लिए बहुत सारी सक्सेस आ रही है, ठीक है. सक्सेस है ये, वो कहते हैं ना, मुद्दा ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है. फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, है ना. तो ये आपका वो वाला चीज़ है फ्रेंड्स. आपको कोई ऐसे हर्ट नहीं कर सकता. इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें. अगर आपको फ्री मेडिटेशंस ज्वाइन करने हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है. जाएं और ज्वाइन कर लें. ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है. अगर आपको कोई भी उपाय चाहिए उसके लिए या रीडिंग करवाने के लिए भी आप डेफिनेटली मैसेज कर सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल ना करें, ठीक है. ये सब पैसे का खेल है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है. इनको पैसा और लैंड, इनको लगता है कि ये आपके हिस्से का पैसा. ओके, 1 सेकेंड. ओके, इनको लगता है कि ये आपके हिस्से का पैसा अगर छीन लेंगे, चुरा लेंगे, तो इनको बहुत कुछ मिल जाएगा. इनको आपके हिस्से में जो कुछ भी आया है, बेसिकली आपकी किस्मत, आपके रिलेशनशिप्स, आपका पैसा, आपका प्रॉपर्टी, आपके हिस्से में कुछ ना आए, ये वाला इनका बहुत बड़ा ज़मीनी, मतलब ज़मीनी स्तर पर ये दिक्कत आ चुकी है इनके जीवन में. बेवकूफ़ी है बेसिकली, क्योंकि कोई किसी और का हिस्सा लेकर के कोई आज तक, मतलब एनीवेज, चलिए. यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये शायद ये सोचते हैं कि ये कोई कानूनी कार्यवाही कर लेंगे, जो कि ये नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें खुद को पता है कि ये जो कह रहे हैं वो गलत है. क्योंकि जो आपके हिस्से में आता है वो आप ही के हिस्से में आता है. इन्होंने बहुत कुछ मैनिपुलेट भी किया है. यहाँ पे मुझे एनर्जी अटैक, बिल्कुल क्लियरली एनर्जी अटैक है. इनफैक्ट इस व्यक्ति को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, फिजिकल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे. आपके हेल्थ के तो ये पीछे पड़े हैं, दैट इज़ फॉर श्योर. लेकिन इनकी हेल्थ में भी कोई चार चांद लग रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि इनकी हेल्थ और ख़राब हो रही होगी. ओ माय गॉड, आई मीन दिस इज़ सो अनफॉर्चुनेट. एक्चुअली अगर ये अपने ये कर्मकांड छोड़ दें तो इनकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, इनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी. आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि ये सब क्या है और क्यों है. दिस इज़, मतलब हद हो गई यार. ये फालतू पीछे पड़े हुए हैं आपके, इस बात का कोई मतलब ही नहीं है. चलिए आपके लिए ओशो गाइडेंस ले लेते हैं. इस बात का कोई मतलब है ही नहीं. ये बिल्कुल ही मूर्ख हरकत है, बिल्कुल ही, मतलब मूर्ख इंसान है ये, मूर्ख. इनको अपनी एग्जिस्टेंस, इनको लगता है कि इनके जीने का, इनके एग्जिस्टेंस का मतलब ही यही है कि वो ये सब करते रहें. ब्लडी इडियट्स. एनीवेज,
कोई बात नहीं, हर इंसान की अपनी अलग कहानी होती है। मॉरलिटी, इनके कोई वैल्यूज़ नहीं है, इनके कोई मॉरल्स भी नहीं है फ्रेंड्स। तो अगर बाई चांस अगर आप इनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इनको कभी कुछ समझ में आ जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो भैया बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, नॉट नेसेसरी। ओके, एंड ओके, वन मोर कार्ड। फ्रेंड्स, आपकी जो इनोसेंस है ना, उससे भी इनको बहुत जलन मचती है, और इन्होंने आपके अस्तित्व को मिटाने की भरसक प्रयत्न कर लिया, लेकिन ये मिटा नहीं पाए। इससे भी इनके बहुत ही ज़्यादा भरसक मतलब इनको जलन मचती है। ठीक है, चलिए अब आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। आई वांट टू कीप दिस रीडिंग शॉर्ट। ओके, लेट गो, आप लेट गो करो, और आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है। 2 कार्ड्स आ गए हैं। अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने भगवान पे विश्वास रखो। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। दुनिया में किसी को भी कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, खास करके अपने सर्वेंट्स को, और ऐसे लोग जिन पे आपको शक होता है उनको अपने बारे में आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो ये बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। इट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, इट विल क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर यू। प्लीज़ डोंट टेल एनीथिंग कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आप कौन सी पूजा कर रहे हो। स्टार्ट डूइंग माता की पूजा एंड भैरव भगवान की पूजा करना शुरू कीजिए। आपके रोज़ भैरव चालीसा करिए, दुर्गा चालीसा कीजिए, नहीं तो काली चालीसा कीजिए, रोज़ कीजिए, कितने दिन की बात नहीं है, हमेशा कीजिए, सुबह कीजिए, शाम को कीजिए। साथ में हनुमान चालीसा पढ़िए। सोने से पहले हनुमान जी को कॉल कीजिए, अपने गुरुजी से आशीर्वाद लीजिए, उनको बोलिए कि आप आएँ। एंड उसके अलावा और इससे आपकी ज़िंदगी एक्चुअली बहुत 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 इम्प्रूव होगी। मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों वक्त करना है। दिया जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, नहीं तो धूप जलाओ, और ये पूजा करिए। ठीक है, और अपने अपने धर्म के अनुसार लीजिएगा। आपके धर्म में अगर आपका कोई और धर्म है तो आप अपने धर्म के अनुसार जो कुछ भी होता है आप वो करिए। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अदरवाइज़ आपको कोई और हेल्प चाहिए तो आप डेफिनेटली मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, एंड अपने लिए सर्विस बुक कर सकते हैं। सो दिस वाज योर रीडिंग, टेक केयर, मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।